हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू पॉइंट स्टडी। व्यू पॉइंट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2020। साथ ही लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने के लिए एक मेथड भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आई होप जो आपको बहुत पसंद आएगा। गाइज, मैं आपको बता दूँ, स्टैटिक जीके के लिए हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि गाइज आजकल स्टैटिक जीके से एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज का ये लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाला घंटा ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल इसकी याद में 1901 में शुरू किया गया था। तो किसकी याद में दिया जाता है? तो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इनको कब शुरू किया गया था? तो इनको शुरू किया गया था 1901 में। नोबेल पुरस्कारों के तहत 1 स्वर्ण पदक, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, तकरीबन 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है, और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये है स्वर्ण पदक। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आप देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। ओके, वो है चिकित्सा, साहित्य और शांति, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। गाइज, पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। चिकित्सा, साहित्य, शांति, भौतिकी और रसायन, इन 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। वर्ष 1969 में, यानी वर्ष 1969 में ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। यहाँ पे जो ये डेट दे रखी है ये मिसस्पेल्ड है, थोड़ी गलत है। ओके गाइज, तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो 1969 से शुरू हुआ था। ओके, साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में जो पहला पुरस्कार है वो 1969 में रगनार फ्रिस्क और जॉन टिटनबर्गर को प्रदान किया गया था। आर्थिक सिद्धांतों में यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखना। और अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट्स, पिछली बार ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी थे, अभिजीत बैनर्जी, उनको वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके साथ उनकी वाइफ थी, फ्रांस की थी वो, एस्थर डुफ्लो। ओके, और उसके अलावा माइकल क्रेमर भी थे जो कि अमेरिका के थे। ओके गाइस, तो उनको सबको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया था? वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए प्रदान किया गया था। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नोबेल शांति पुरस्कार 2020, जो कि दिया गया है WFP। WFP का मतलब होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। ओके, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है ये WFP का ही है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो ये दिया गया है भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम करने हेतु। ओके स्टूडेंट्स, इसका गठन हुआ था WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका गठन हुआ था 1961 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020, जो कि दिया गया है लुइस ग्लुक को। ओके, यह एक अमेरिकी कवयित्री है, और इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ओके, लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। कवयित्री लुइस ग्लक ने 1968 में इनका एक नॉवल आया था फर्स्ट वॉन्ड के साथ अपनी शुरुआत की थी, और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में ये शामिल हो गई थी। ओके, तो वर्ष 2019 में यह पुरस्कार पीटर हैंडके को प्रदान किया गया था, जो आपको पता ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि अब हम इन नामों को याद कैसे रखें लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ओके, तो पहला तरीका तो ये है, आपको अपने माइंड के अंदर एक साइन बना लेना है। ओके, तो वो कैसा साइन बना? एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल, जैसे कि इसको देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है फीमेल को, ये एक ही इंसान को दिया गया है, वो है फीमेल। तो आपको याद रखना है कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है सिंगल एक फीमेल को ही दिया गया है।
और वो है लुइस ग्लूक, यानी कि लुइस ग्लूक एक फ़ीमेल है, उनको ये दिया गया है। आगे देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 2020 ये 3 लोगों को दिया गया है। ये दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। अब यहाँ पे 2 मेल है, ये दोनों मेल है जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, और एक फीमेल है ये एंड्रिया गेज, ये एक फीमेल है। तो आपको याद रखना है कि भौतिकी में एक नोबेल प्राइज़ एक फीमेल को दिया गया है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार एक फीमेल को दिया गया है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो सिर्फ ओनली एक ही इंसान को मिला है और वो है फीमेल, जिसका नाम है लुइस ग्लूक। एक नाम आप याद आराम से रख सकते हो, लुइस ग्लूक, और बाकी मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे। तो अब देखो कैसे। ओके, और बस इतना याद रखना है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2 मेल है और एक फीमेल है, वो है फीमेल का नाम है एंड्रिया गेज। अभी तीनों नामों को जो एक साथ कैसे याद रखना है आपको भौतिकी में। ओके, तो आपको इनको जो पीछे के नाम है, जैसे कि यहाँ पे पेनरेज है, यहाँ पे गेंजेल है और यहाँ पे गेज है, आपको क्या करना है कि इन तीनों नामों को एक साथ मिला देना है। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देना है, तो फिर आपको इन तीनों को एक साथ बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पेनरेज गेंजेल गेज, पेनरेज गेंजेल गेज, बार बार इन तीनों को ऐसे बार बार बोलना है, पेनरेज गेंजेल गेज। और आपने जैसे आज इनको पढ़ लिया तो 3 या 4 दिन के बाद में इनको दोबारा से पढ़ना है, यानी 3-4 दिन का गैप दे दे कि आपको कम से कम 10 बार इनको पढ़ना है। इसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैंने आपको अभी बताया, पेनरेज गेंजेल गेज यानी पेनरेज गेंजेल गेज। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, लगातार 10 बार इनको पढ़ोगे 3-4 दिन के अंतराल में, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये ऐसे सेट हो जाएंगे, आपको कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये रोजर पेनरेज। ये यहाँ पे रोजर पेनरेज को एकल में दिया गया है, जबकि यहाँ पे दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। रोजर पेनरेज को अकेले को दिया गया है और ये 2 है यहाँ पे रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको एक साथ दिया गया है ये नोबेल पुरस्कार भौतिकी का। ओके, तो किस लिए दिया गया है देखते हैं। रोजर पेनरेज को, यदि ब्रिटेन के रोजर पेनरेज को ये ब्लैक होल की खोज के लिए ये अवार्ड मिला है, तो रोजर पेनरेज को मिला है ब्लैक होल की खोज के लिए। ओके गाइज, ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र में वापस नहीं आ सकती। रोजर ने दिखाया कि ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत का जरूरी परिणाम था। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन छोड़ के गए थे, यानी कि वो कन्फ्यूज, वो भ्रम की स्थिति पे छोड़ के गए थे, उसको इसने दूर किया है। किसने? रोजर पेनरेज ने। इसलिए इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो 2 को देख लेते हैं, उनको किस लिए दिया गया है। ओके, तो वे है रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इनको किस लिए दिया गया? नोबेल समिति के सदस्य उस क्रेडेंशियल के मुताबिक रोजर पेनरेज को सिद्धांत नींव रखी। ओके, तो ये रोजर पेनरेज का हो गया, हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका कि रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को किस लिए दिया गया। तो ये दिया गया, रेनहार्ड और एंड्रिया ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल SBH का अभी तक सबसे ठोस सबूत प्रदान किया गया है। इन्होंने इस विशालकाय चीज़ को पाया जिसे सैगिटेरियस ए स्टार कहते हैं। इन्होंने कौन सी चीज़ की खोज की थी? तो ये है सैगिटेरियस ए स्टार कहते हैं। अनेक तारे किसी ऐसी चीज़ की परिक्रमा कर रहे थे जो अब तक उन्होंने नहीं देखी। यह एक ब्लैक होल था। यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं बल्कि सुपर मैसिव ब्लैक होल था जो हमारे सूर्य से 40 लाख गुना अधिक द्रव्यमान मास का था। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि सभी आकाश गंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं। एंड्रिया गेज जो है चौथी महिला है जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे पहले 3 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार ये दिया जा चुका है। ओके, तो वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो इससे पहले 1903 में मैडम क्यूरी को ये दिया जा चुका है। 1963 में मारिया जियोपर्ट मायर को दिया जा चुका है। और 2018 में ये दिया था डियोन स्ट्रॉकलैंड को ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020। ये भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है जिनमें 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटेन का है। ओके गाइज, वो हैं हार्वे जी अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉकटन। आपको कैसे याद रखना है? अभी मैंने आपको बताया था, अल्टर, राइस, हॉकटन। ध्यान रखना गाइज, ये आगे का नाम भले ही हट जाए एग्जाम्स में, लेकिन ये जो पीछे का नाम है ये कभी नहीं हटता। ये आपको ज़रूर देखने पड़े, वो चाहे एग्जाम्स में ऑप्शंस में आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा HJ अल्टर, ऐसे देखने को मिल जाएगा।
लेकिन ये पीछे का जो नाम है ना, ये पूरा का पूरा आपको एग्जाम्स में देखने का मिलेगा। तो आप इनको रट लो, आल्टर राइस हॉक्टन, आल्टर राइस हॉक्टन, आल्टर राइस, ऐसे बार बार रिपीट करोगे 3-4 दिन, यानी 10 बार 3-4 दिन के अंतराल में, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चाहे तो आप देखना, आप ये 3 या 4 बार करोगे आपको पूरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको किस लिए, इनको किसके लिए दिया गया है सम्मान। उन्हें ये सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये सम्मान मिला है। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखना कि चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो तीनों की तीनों ही मेल है। ओके, तीनों की तीनों ही मेल है। अब तक हमने देखा था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है एक ओनली फीमेल को, जिनका नाम है एंड्रिया गेज। ओके गाइज, मुझे भी ये ऐसे ही याद हुआ है, मैंने बार बार 3-4 दिन के अंतराल में ऐसे ही बार बार रिपीटेड किया, कम से कम 7-8 बार रिपीट किया। मुझे तो 4-5 बार में ही हो गया, लेकिन 10 बार कम से कम कर लोगे तो ये आपके पक्का माइंड में सेट हो जाएगा। कोई ट्रिक या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो साहित्य में एक फीमेल को दिया गया है और भौतिकी में भी एक फीमेल को दिया गया है, 2 मेल है उसके साथ। ठीक है, जो रोजर पेंट्रेज है उनको दिया गया है एकल में, और उनके साथ एंड्रिया गेज है, एंड्रिया गेज और एक और है, उनका क्या नाम है एक बार देख लेते हैं, शायद मुझे भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होने लग जाता है। रेनहार्ड गेंजेल। ओके, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों को एक साथ ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि दुनिया में 70 मिलियन हेपेटाइटिस के केस हैं और हर साल इस बीमारी की वजह से दुनिया में 4 लाख लोगों की मौत होती है। इस रोग को क्रोनिक बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है और लीवर से जुड़ी बीमारियों को कैंसर का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट बन जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार, जो दोनों की दोनों फीमेल्स को दिया गया है। ओके, ये है एमेनुअल चारपेंटियर। आप इसको चाहे इंग्लिश में देके कारपेंटियर बोल सकते हैं। ठीक है, एमेनुअल कारपेंटियर बोल दोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। इसके साथ है डोडना, यानी दोनों फीमेल को दिया गया है और दोनों का नाम है कारपेंटियर और डोडना। किसका दिया गया है? केमिस्ट्री यानी रसायन का पुरस्कार 2020। तो किस लिए दिया गया है आप देखते हैं। 2012 में कारपेंटियर और डोडना ने CRISPR यानी CRISPR CAS9 ओके जेनेटिक कैंचियों की खोज की थी। इसके बाद जीनोम एडिटिंग बड़े पैमाने पर होने लगा। इसकी मदद से जीवों में DNA को रिसर्च अति सूक्ष्मता के साथ बदल सकते हैं। इस नई तकनीकी के कारण कैंसर के इलाज में मदद मिली और आनुवांशिक रोगों के इलाज संभव हो सका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की बात सिर्फ ये है कि इन्होंने 2012 में यानी किन्होंने कारपेंटियर और डूडना ने जेनेटिक कैंचियों की खोज की थी, जिसकी मदद से DNA जो है आसानी से एक्सचेंज होने लगा, यानी बदला जाने लगा। यानी एक जीव से दूसरे जीव में DNA आसानी से एक्सचेंज होना आसान हो गया। ओके, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार 2020 जो कि केमिस्ट्री का प्रदान किया गया है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 जो कि 2 लोगों को दिया गया है, पॉल आल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। यानी कि ये दिया गया है मिलग्रोम और विल्सन। ओके गाइज, किस लिए दिया गया? दोनों के दोनों ही यहाँ पे मेल है, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि साल 2020 के जो टोटल 4 फीमेल्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं इनको किस लिए दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया जाएगा। अमर्त्य सेन के बाद अभिजीत बैनर्जी ऐसे दूसरे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो स्टूडेंट्स अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, और ये पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया था। और दूसरे हैं यहाँ पे अभिजीत बैनर्जी। तो ये बात आप याद रखना। ओके, तो अब यहाँ पे 2020 के जो जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो ख़त्म होते हैं। तो अब हम करते हैं इनकी प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, ताकि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इनमें से किससे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यानी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है WFP, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इससे पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ओके, और वर्ष 1969 में किसको दिया जाने लगा? अर्थशास्त्र में भी ये दिया जाने लगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुईस ग्लूक को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? एक फीमेल, यानी एक ही फीमेल जो कि लुईस ग्लूक हैं, किसका पुरस्कार मिला है? सिर्फ एक सिंगल को, वो मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। सिर्फ एक सिंगल को मिला है, वो भी फीमेल है, उनका नाम है लुईस ग्लूक। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में किन व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में अपन को पता ही है कि ये 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिनमें एक फीमेल भी थी, और वो फीमेल का नाम क्या था? एंड्रिया गेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसी रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो हमने अभी देखा था कि रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और दोनों की दोनों वो क्या है? फीमेल हैं। क्या है? फीमेल हैं। और वो कौन कौन से? एक तो है कारपेंटियर और एक है डाउडना। अभी हमने देखा था, है ना, डाउडना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजर पेनरोज को किस योगदान हेतु भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? यानी कि रोजर पेनरोज को हमने अभी पढ़ा था कि रोजर पेनरोज को एकल यानी अकेले को दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ब्लैक होल की खोज की थी, ब्लैक होल की खोज करने और रहस्यों का पता लगाने हेतु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रिया गेज भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाली कौन सी भी महिला बनी है? एंड्रिया गेज, तो ये बनी है कौन सी? चौथी। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले 3 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और तीनों की तीनों क्या है? मेल है, ठीक है। तो चार्ल्स एम राइस, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे माइकल हूटन को किस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया है? तो हमने देखा था हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज इन्होंने की थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का 2020 प्रदान किया गया है। ओके, जेनिफर डाउडना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इन्हें दिया गया है केमिस्ट्री यानी रसायन में। इनके साथ एक और है कारपेंटियर, ओके, उन्हें भी ये दिया गया है। अब देखते हैं जीनोम एडिटिंग क्या है। ये डीएनए एक्सचेंज है, आप इतना याद रखना कि ये डीएनए एक्सचेंज है, यानी डीएनए के साथ बदलाव करने की प्रक्रिया है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को पता ही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1903 में भौतिकी और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। अब तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो स्टूडेंट्स, यानी 2020 से पहले ये संख्या थी 52, लेकिन 2020 में 4 महिलाओं को और जब इसमें ऐड कर दिया जाता है तो टोटल हो जाती है 56, क्योंकि 2020 में एक तो मिला है साहित्य में जो कि लुईस ग्लूक है, ओके, एक मिला है भौतिकी में यानी एंड्रिया गेज है उनका नाम, और 2 महिलाओं को मिला है केमिस्ट्री यानी रसायन में, उनका नाम है डाउडना और कारपेंटियर। तो टोटल 4 महिलाओं को 2020 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो टोटल उनकी संख्या हो जाती है 56। तो आपको 56 याद रखना है। तो अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो 10 भारतीय, ओके, कौन कौन से हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1913 में, ओके, और इसके बाद दिया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको भौतिकी में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, ओके, 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको भौतिकी में दिया गया है, वेंकटरमन रामकृष्ण इनको रसायन शास्त्र में दिया गया है, वी.एस. नॉयपॉल साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और पिछले साल दिया गया था अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ओके गाइज, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन वाला जो घंटा है उसको ज़रूर दबा देना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।